तो हेलो एवरीवन, ये है मेरा पहला वीडियो ऐसे जो माइक में मैं शूट कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है बताना जरूर, ठीक है। तो मैं चलो अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ। मेरा नाम हिमानी है और आप लोगों को पता ही है मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा मोड़ा मतलब अभी बालकनी में खड़ी हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और क्या बोलूँ। हाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हो। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती रहती हूँ ना कि मजबूरी ये वो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ एक्चुअल में। हम लोग बचपन से ही गांव में रहे हैं। अचानक से नई जगह पे आना, यहाँ पे रहना, सरवाइव करना अकेले बहुत मुश्किल होता है। चाहे तुम लोग हो चाहे हम लोग हैं, किसी के लिए भी एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो ऐसे सरवाइव नहीं कर पाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ था क्यों। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्यों मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम हिमानी है, आप लोगों को पता ही है। और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैंने अपना बचपन, मतलब बचपन क्या, 18 साल 12वीं तक स्कूल से घर, घर से स्कूल बस यही रहा, कभी बाहर गए नहीं। उसके बाद कॉलेज की बारी है तो कॉलेज में भी 1 साल में बाहर रही थी पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर मैं दोबारा घर चली गई। मतलब 3 साल कॉलेज मैंने अपना वहीं से पूरा किया। और अभी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर का मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर है, मतलब फर्स्ट ईयर यू कैन से, फर्स्ट सेमेस्टर है। और हुआ क्या था कि मतलब मैं घर पे थी, एसएससी की प्रिपरेशन भी करती हूँ, मैं साथ साथ में कर रही थी, अभी नहीं, मतलब अभी छोड़ दिया पढ़ाई। तो हुआ ये था कि मतलब हम घर में 5 लोग थे, ठीक है। मैं, मम्मी, पापा, भाई एंड बहन है मेरी, तो हम 5 लोग घर पे थे। अपना हैप्पी फैमिली है। मतलब प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती है, हमारी भी आती रही है इतने साल से, 5-6 साल से रोज किसी ना किसी साल परेशान रहते ही हैं। तो हमारे भी ऐसी था। चलो जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोस्त की शादी थी। दोस्त की शादी थी तो उसका कॉल आया था मुझे कि मेरी शादी है, इनविटेशन दे रही थी। तो अचानक से ना मेरे फोन पे एक अननोन का कॉल आ रहा था बार बार। तो मुझे लगा आई डोंट नो कौन है, तो मैं उठाया। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ हेलो बताइए कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ और आपके पापा की तबीयत खराब हो गई है तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि क्या हुआ। मतलब पापा तो ठीक थे, सुबह बात की थी हमने, 10 बजे, सुबह 10 बजे हमने बात की थी, मैंने पापा से बात की थी, मम्मी ने भी की थी। सब कुछ ठीक था, मतलब पापा ने से कुछ बोला नहीं था। और शाम को 6 बजे कॉल आता कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मतलब हमको समझ ही नहीं आया। फिर 6 बज के, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, पापा को वीडियो कॉल पे दिखा दो हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे दिखाया तो पापा की तबीयत बहुत खराब हुई थी, व्हील चेयर पे, मतलब वो पूरा लेटे हुए थे, हॉस्पिटल थे। और मतलब उल्टी करी थी उन्हें, पूरा एक साइड उनका पूरा पैरालाइज हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था मतलब उनका। और अचानक से उनका कहना था कि वो काम करते करते मतलब बेहोश हो गए, पसीना आ गया बहुत ज्यादा। और उसके बाद मतलब ब्रेन हेमरेज उनका हो गया था। और इस चक्कर में मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ भी हो तुम आ जाओ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो हम ऑब्वियसली हम गांव में रहते हैं, वहां पे इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता कि रात को 6 बजे शाम के बज गए थे। और हमको जब उन्होंने बोला कि आ जाओ तो रात के 8 बजे थे। और हम घर पे, मैं घर में बड़ी हूँ, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भाई, हम 4 ही लोग थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो फिर हमने एक गाड़ी बुक करी, हम 9 बजे अपने घर से निकले। हल्द्वानी, यू कैन, मतलब नाम सुना ही होगा, हल्द्वानी जाना था, बरेली यूपी में। तो वहाँ जाना था, राम मूर्ति हॉस्पिटल है, उन्होंने बोला था कि राम मूर्ति में इनको शिफ्ट करेंगे तो तुम भी वहीं आ जाओ। तो हमने ठीक है, हमने कहा हम आ जाते हैं, हम गाड़ी बुक करी। जैसे ही हम अपने घर से 9 बजे निकले, 9:30 बजे तक कॉल आता है कि, मतलब मैंने सुना नहीं था। मेरे साथ, हमारे साथ जो थे उनको पता चल गया था, जो ड्राइवर लोग थे। मम्मी को मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मतलब मैं समझ गई थी लेकिन क्या बोलती कुछ नहीं। तो फिर भी हम गए। मम्मी, मेरे को मम्मी को बिल्कुल ट्रैवलिंग ड्राइविंग नहीं होती है, पहाड़ की तुम्हें रोड पता ही है, उल्टियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो रात के 9 बजे हम निकले थे अपने घर से। और रात के 2 बज गए थे, 2 बजे हम हल्द्वानी पहुंचे जहाँ पे थे। तो वहां पे ना, मतलब वहां से हम आगे नहीं गए, एक एम्बुलेंस में देखी थी, रोड के उस पार खड़ी थी। और जो हमारे साथ आए थे तो वो गए उस साइड। मैंने किसी के हाथ में एक वाइट का कपड़ा देखा था, तो मैं समझ गई थी कि कुछ हो गया है। मतलब कैसे मैंने खुद को समझाया है मुझे ये पता है। मम्मी को पता नहीं था, मम्मी तो बेहोश ही थी क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उल्टियां हो रही थी। और मेरी भी हो रही थी, लेकिन मैं देख लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मम्मी को बिना बताए हम गाड़ी घर को मोड़ा लाई। मम्मी को लग रहा था कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे पीछे से एम्बुलेंस आ रहे थे और हम घर को वापस आ गए थे रात के 2 बजे। सुबह आते आते हमको मतलब 4-5 बज गए थे, सुबह 5 बजे घर आए। और जैसे हम अपने घर उतरे, मम्मी को लगा हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो मम्मी बाहर निकली। एंड
मम्मी ने देखा कि हम तो अपने गाँव में ही आ गए, तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मैं ये सब बोलना ईज़ी रहता है ना, मतलब आप लोग सुन रहे हो तो उतना वो नहीं, लेकिन वो सब कुछ मेरे आँखों के सामने से रहता है। मुझे अभी भी याद है अच्छे से। तो रोने लगी, फिर भाई-बहन भी आ गए भागते-भागते, इस रोड पे देखा एम्बुलेंस खड़ी थी, और मतलब हम लोगों का कोई है नहीं, बचपन से ही वही लोग थे, तो ठीक है जो भी है। तो फिर ऐसे था। तो फिर क्या ऐसे ही, मतलब अब चलो आगे कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही था, और उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब गाँव में ना, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में रास्ता नहीं है, तो हमारी पड़ोसी थी एक, तो हम पापा को लेके आ रहे थे उसमें, तो उन्होंने मना कर दिया उस रास्ते से लाने के लिए, कि मतलब ऐसा उन्होंने कुछ अपशगुन टाइप, आई डोंट नो क्या समझा, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर घुमा के लेके आए दूसरे रास्ते से। तो वो चीज़ भी देखी मैंने, गाँव वालों को भी देख लिया, मतलब होता है ना कि तुम्हारे साथ जब कोई सामने कुछ होता है ना, तो तुमको अपने और पराई का पता चल जाता है, तो वही हमारे साथ भी हुआ था। हमने देख लिया कि कौन हमारा कैसा है क्या नहीं। तो फिर ऐसे ही था, मतलब वो दिन 4 नवंबर, 3 नवंबर, सॉरी 3 नवंबर की रात थी वो। तो ऐसे ही था उस दिन। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, तो ये रीज़न है। तो पापा नहीं है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से हम मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तुम्हें पता ही है, मेरी छोटी बहन है, उसके बाद भाई है, और फिर मम्मी, हम चारों चार ही लोग हैं। तो फिर हमने सोचा कि कहीं जॉब तो करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन फिर पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख लिया, और अभी हम यहाँ पे, हाँ, एक ट्विस्ट और, फिर जैसे 1 महीना पूरा हो गया था, तो फिर हमने अपने रिश्तेदारों से कहा कि हम तुम मतलब मम्मी ने फ़ोन किया कि हाँ, ये तुम्हारे वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का घर है यहाँ पे, ठीक है? रूम पे रेंट पे दिया है उन्होंने लोगों को, तो मम्मी ने पूछा कि ये तुम्हारे वहाँ आ सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। मैं मना नहीं, इनडायरेक्टली मना कर दिया कि यार मैं मतलब मेरे बहू लोग हैं, तो एक बार मैं उनसे बात कर लूँगी, और उसके बाद फिर तुम्हें बताऊँगी। उससे हमने उनको कॉल किया, मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम समझ गए कोई रिश्तेदार काम नहीं आने वाला। सबने मतलब होता है ना, पैसा होता है तो सब लोग होता है, वरना कोई नहीं होता है, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से मेरी एक दोस्त थी, बचपन की दोस्त थी मेरी, तो मैं यहाँ उसको 3-4 साल हो गए जॉब करते-करते। तो मैंने उससे कहा कि चित्रा नाम था, मतलब अब मैं उससे क्या बोलूँ, वीडियो में बोल रही हूँ, तो ठीक है सुन लेगी तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि मैं तेरे वहाँ आ सकती हूँ, तो उसने वो बोल दिया कि यार मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता इतना बाहर का कि है अलाउड होता है कि नहीं होता। चलो अगर नहीं होता है तो ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली उसने भी मना कर दिया। मतलब अब कोई था नहीं हमारे पास, कुछ ऑप्शन नहीं था, ना कि मेरे कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही थे। तो फिर मैं और मेरी बहन, हम दोनों आए यहाँ बाहर अकेले। यहाँ पे हम फिर हमने क्या रूम लिया, अपना एडजस्टमेंट करा जैसे तैसे करके। यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हमें हुई थी, हम जब यहाँ फर्स्ट टाइम जॉब, मतलब हाँ, इसके बाद हमारे साथ यहाँ आके क्या हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कैसे हमने प्रॉब्लम फेस की। फिलहाल अभी इतना ही। बाकी यही हमारी स्टोरी है, यही रीजन है कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और घर, मतलब वही है, पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख के जॉब तो करनी पड़ेगी, बिना करे कुछ होगा तो नहीं। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न भी यही है, क्योंकि अब मम्मी मेरे शादी के पीछे पड़ी हुई है कि शादी करनी है, शादी करनी है। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ऐसे होता है कि गाँव में मतलब बातें बनती हैं, और तो मैंने सोचा कि फटाफट मेरे यहाँ पे वीडियो में कुछ व्यूज़, मतलब कुछ सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मतलब मुझे शादी के लिए फ़ोर्स मम्मी करेगी तो मैं मना कर पाऊँ कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ। कोई ना कोई तो जरूर करेगा, तो ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगी कि यहाँ आके हमारे साथ क्या हुआ, मतलब इतना टाइम हम यहाँ पे रहे, हमने क्या क्या फेस किया, कैसी प्रॉब्लम्स आई, पैसों के लेके क्या दिक्कतें आ रही हैं, अभी भी हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ सब कुछ स्टेबल, वैसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल यही था मेरे रीजन यहाँ आने का, और कैसी लगी आपको भी मेरी फर्स्ट वीडियो कमेंट में बताना, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, फिलहाल मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।